केतु महादशा के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके फोर्थ हाउस के लिए रहेगी। मान लो आपके चार्ट में लगन कुंडली में फोर्थ हाउस में केतु स्थित है और ऐसे में अगर आपकी केतु की महादशा आती है तो केतु किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं और कौन कौन से मेजरली प्रभाव आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार की महादशा में। देखिए, केतु की महादशा जो कि आपके लिए 7 वर्ष की होगी, ऐसी महादशा आपके जीवन में काफी ज्यादा परिवर्तन ला सकती है। केतु एक बहुत ही एक्सट्रीम प्लैनेट है और वास्तव में केतु बहुत बड़े बड़े आपको चेंजेस दे सकते हैं अपनी महादशा के दौरान। इस प्रकार का केतु है तो आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। माता जी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये केतु खराब कर सकता है। उनके जो स्वास्थ्य है उसको लेकर भी आपको काफी अलर्ट रहना होगा अगर आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है या फोर्थ लॉर्ड भी आपका अच्छी स्थिति में नहीं है। डिपेंड ये भी करता है कि केतु यहाँ किस साइन में या किस राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट होने से केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है वो भी आपके लिए अब उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वास्तव में केतु यहाँ स्थित है तो आपको विदेश में सेटल कर सकते हैं, आपको धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से काफी ज्यादा रुचि दे सकते हैं। इस प्रकार का केतु है तो आपकी स्टडीज में आपको केतु काफी सपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसा केतु आपके कॉन्फिडेंस को कम करने का काम करेगा। मानसिक तौर पर आप अपने आप को बहुत ज्यादा अनस्टेबल देखेंगे, तो मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा चिंता रहना, बेचैनी रहना और इस प्रकार की अन्य स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब आपको काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा केतु महादशा के दौरान। अगर आप अपने फैमिली रिलेटेड मामलों में कहीं भी डील कर रहे हैं, जैसे आप अपना प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने को देख रहे हैं, अपना घर वगैरह बनाने को देख रहे हैं, या फिर आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने को देख रहे हैं, देखिए केतु आपको बहुत ज्यादा मोक्ष की तरफ लेकर जाने वाला होगा और आपको आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से काफी सक्रिय बनाएगा। इस प्रकार का केतु है तो आपको वो भौतिक जीवन से काफी डिटेच करने का काम करेगा, जिससे आपके बहुत सारे जो फैसले होंगे जो मुख्य रूप से अपने कैरियर को लेके हो सकते हैं, आर्थिक मामलों को लेके हो सकते हैं, उनके गलत होने की संभावना होगी। केतु यहाँ है तो देखिए केतु के पास क्या बुद्धि नहीं है, वो बिल्कुल एक ऐसा प्लेनेट है वास्तव में जिसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, जिसके पास कहीं ना कहीं समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपको दूसरे ग्रहों के प्रभाव पर भी अब डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। केतु यहाँ प्लेस्ड होने से परिवार के साथ बहुत ज्यादा कलह उत्पन्न होना या परिवार के लोगों के साथ बहुत ज्यादा मतभेद उत्पन्न होने की संभावना होगी। इस प्रकार का केतु आपको काफी ज्यादा जीवन में ट्रेवल करवाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपका फोर्थ लॉर्ड किस प्रकार का प्लेनेट है और फोर्थ लॉर्ड आपका कैसी स्थिति में है। वैसे अगर देखा जाए तो हम जो मंगल के घर हैं, जैसे मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, या इवन लियो साइन में भी हम केतु को बहुत अच्छा मानते हैं प्लेसमेंट के हिसाब से। लेकिन फोर्थ हाउस की जब भी बात आती है तो भौतिक संसाधनों के मामले में या भौतिक जनजीवन के मामले में केतु आपको यहाँ उतना अधिक सपोर्ट नहीं कर पाते और वो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन में डालते हैं। अक्सर जो भी आप अपने फैसले लेंगे लाइफ को लेकर, स्पेशली केतु महादशा के दौरान, जो कि आप अपने करियर को लेकर लेंगे या अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर, ऐसे मामलों में आपको काफी ज्यादा अब सावधानी रखनी होगी। तो आपको परिवार से अब ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट प्राप्त करना चाहिए, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा आपका फ्रेंड है, कोई ऐसा आपका सपोर्टिव पर्सन है जो आपको इस मामले में हेल्प कर सके। देखिए फोर्थ हाउस का केतु है तो आपको विदेश यात्रा दे सकता है, आपको इवन स्पिरिचुअल ट्रेवल दे सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल काफ़ी दे सकता है, आपको आपकी स्टडीज़ में काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन मानसिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहेंगे और कभी कभी बहुत कम कॉन्फिडेंस होने की वजह से जो आप इस दशा के दौरान फैसले लेंगे उनके मेजरली गलत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा ही रहेगी। इसके साथ साथ ज़्यादातर स्थितियों में अगर केतु जैसे धनु राशि में स्थित हो, मीन राशि में स्थित हो, तो ऐसा केतु आपको ज़्यादा तेजी से की तरफ लेकर जाता है। अब यहां डिपेंड करेगा कि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह यहां स्थित है या नहीं। जो भी अन्य ग्रह आपके फोर्थ हाउस में स्थित है वो अपनी क्वालिटीज को काफी डिक्रीज होते हुए देखेगा। वो प्लेनेट अपनी क्वालिटीज को खो रहा है क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो सारी की सारी क्वालिटीज को अपने में समाहित कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ जो भी प्लेनेट है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए अब आपकी मेहनत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, या उन भावों के लिए आपका एफर्ट अब काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अब उन भावों के लिए काफी सीरियसली प्लान करना होगा। साथ साथ में अब वो किस प्रकार का प्लेनेट है और आपके चार्ट में जिन जिन भावों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों में क्या कोई अन्य ग्रह भी आपके चार्ट में बैठा है, तो उन अन्य ग्रहों का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस हिसाब से केतु के साथ जब भी आपको मंगल देखने को मिले या आपको शनि देखने को मिले तो स्थिति और भी ज्यादा डिस्टर्बेंस वाली रहेगी आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा भी केतु के साथ स्थित हो तो महादशा के दौरान आपको जो तकलीफ है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस स्थिति में आप अपना ज्ञान या अपना जो भी आपका अनुभव है लाइफ को लेकर
वो दूसरों के सामने काफ़ी अच्छे से कभी-कभी शेयर कर पाएँगे, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने विवेक का पूर्ण रूप से यहाँ उपयोग नहीं कर पाएँगे। अब डिपेंड ये करता है कि केतु की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे मान लो अगर आपको केतु की महादशा 20 वर्ष से पहले-पहले अगर आकर गुजर जाए, 7 साल की महादशा, तो ये ज़्यादा बेटर हो सकता है। या तो फिर आपकी केतु की महादशा अगर 40 या 45 की एज के बाद में आपकी लाइफ में आती हो, तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है कभी-कभी। केतु की महादशा को आप एक पतझड़ की तरह से ले सकते हैं, जैसे फिर आपको जो शुक्र की महादशा आएगी वो एक हरियाली की तरह से आपकी लाइफ में आएगी वास्तव में। हालांकि आपके लिए फिर शुक्र की महादशा में शुक्र की प्लेसमेंट और बाकी ग्रहों का प्रभाव भी आपको देख लेना होगा, लेकिन केतु की महादशा एकदम से आपकी लाइफ में पतझड़ के समान ही रहती है, जिसमें जातक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है अपने स्पेशली रिश्तों को लेके, अपनी जो भी वो अपने जीवन में टारगेट प्राप्त करना चाहता है वो उस साइड में ज्यादा जा नहीं पाता और कहीं ना कहीं स्वयं बहुत ज्यादा गलत फैसलों का शिकार होता है और वो बाध्य होता है अपने आप को डिटेच करने के लिए। इस प्रकार का जातक हालांकि स्टडीज में काफी अच्छा कर पाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ किन किन अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके 4th हाउस पे, जो भी ग्रहों का प्रभाव यहाँ है आपके 4th हाउस पे, वही ग्रह अब आपको कुछ हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सपोर्ट की अपेक्षा कर रहे हैं कि केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो कुछ हद तक आपको सपोर्ट करे, तो ऐसे मामलों में आपको कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है यहाँ पर। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अब आपका जुपिटर का प्लेसमेंट, क्योंकि जुपिटर ज्यादातर स्थितियों में केतु के समान ही कारकत्व रखते हैं। लेकिन जुपिटर अगर केतु को प्रभावित कर रहे हैं, अगर स्पेशली अपनी दृष्टि संबंध से प्रभावित कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा प्रभाव हो सकता है इन कंजक्शन की तुलना में। बट मान लो अगर यहाँ जुपिटर कंजक्शन में भी होंगे तो आपके जुपिटर फिर वक्री नहीं होने चाहिए। इस हिसाब से आपको बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी अपने चार्ट में जरूर ही विचार करना चाहिए। तो अब आपके लिए इस प्रकार के कुछ रिजल्ट सामने आएंगे। बाकी आपके चार्ट में जिन जिन भावों को आपका जो 4th लॉर्ड है वो प्रभावित कर रहा है, उन भावों पर भी आपको फोकस करना चाहिए। और मेनली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस केतु की महादशा का यही होगा आपकी लाइफ में कि केतु की महादशा आपको स्टार्ट कब होती है, कौन से एज पीरियड में आपको ये आने वाली है। तो 7 साल तक का जो समय आपकी लाइफ में रहेगा केतु महादशा का, वो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाला रहेगा। ऐसे में कैरियर को लेके, अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेके आपके बहुत सारे गलत फैसले होने की संभावना होगी। ऐसे में आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे अगर आप पहले ही इस पर अच्छे से विचार कर लें।